मेरे अजीज लोगों, हो गया है मुकाबला इंडिया का इंग्लैंड के साथ और वहां पे हुआ वेस्ट इंडीज का ऑस्ट्रेलिया के साथ ओडीआई मैच। कैसा रहा? जहां कहीं भी इंडिया का मैच होगा तो टॉस इंडिया ही उछालेगा। उसकी वजह यह है कि आईसीसी और बीसीसीआई सबसे टॉप पर हैं और वो इंडिया के ही बलबोते चलते हैं। और सिक्का जब भी हवा में रोहित बाबू उछालेंगे तो वो सिक्का किसका चलेगा? इंडिया का। जी हाँ जी, इंडिया ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया। सेकंड मैच में कुछ चेंजेस किए गए जिसमें जडेजा को ऐड नहीं किया गया। उनकी जगह पे किस खिलाड़ी को खिलाया गया? चांसेस थे कि सरफराज को डाला जाएगा। ये सरफराज पाकिस्तानी सरफराज नहीं है बल्कि इंडिया के सरफराज हैं। ये सरफराज आपको धोखा नहीं देगा, लेकिन धोखा हो गया। इमामुल हक साहब ने भी उनको कांग्रेस किया है, क्या बात है। लेकिन अभी बारी आई रजत की बैटिंग की भी बड़ी तारीफें हुई थी, लेकिन उनको देख लिया। इंग्लैंड की तरफ से भी चेंजेस हुए जिसके अंदर बशीर को ऐड किया गया। ये चेंजेस बहुत पहले हो जाने चाहिए थे लेकिन उनको इजाजत नहीं मिली। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं और आपको रिमाइंड करवा दूं कि पिछला टेस्ट मैच इंग्लैंड जीता था जिसमें मैन ऑफ द मैच डेब्यूटेंट थे टॉम हार्टले। और इंग्लैंड ये मैच आसानी से नहीं जीता, बहुत जबरदस्त खेल के जीता था। इंडिया की बल्लेबाजी शुरू हुई जयसवाल और रोहित से। पहले होते थे दूसरे ओपोनेंट्स, लेकिन अब शिखर धवन और ये दूसरे चले गए और अब आ गए हैं जयसवाल और ऐसे आए हैं कि छा ही गए हैं भाई लोग। इतनी कमाल बैटिंग, इतनी क्लासिक बैटिंग के रोहित शर्मा जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। वो आउट हो गए बशीर की बॉलिंग पर जो कि डेब्यूटेंट थे। जी हाँ, रोहित को आउट किया बशीर डेब्यूटेंट ने, जो कि अभी अभी मैच खेला ही था उन्होंने। और उनका कोई दूसरा तीसरा ओवर था जिसमें उन्होंने रोहित शर्मा को आउट कर डाला। और बशीर ने मेडन विकेट्स भी इतने बड़े खिलाड़ी की ले ली, ये कोई आम बात नहीं है क्योंकि एक बड़े खिलाड़ी की विकेट लेना तुम क्या जानो रमेश बाबू। लेकिन जयसवाल तो मुझे लगता है देसी मुर्गी खा के आए थे। उन्होंने कहा था मैंने कोई कसर नहीं छोड़नी और वही हुआ कि उन्होंने सेंचुरी कर डाली भाई। रोहित शर्मा के जाते साथ ही गिल की पोजीशन आ गई, दूसरे नंबर पे ये 1 डाउन आए, लेकिन इन्होंने क्या किया, वही हरकतें शुरू कर दी और आउट हो गए। पिछले काफी देर से इनकी परफॉर्मेंस ऐसे लो ही जा रही है, हालांकि ये टॉप बैटर्स में आते हैं इंडिया के। यहाँ पे जयसवाल दूसरी टीम को फांड ही रहे थे तो श्रेयास आ गए। फिर जैसे जयसवाल की सेंचुरी हुई और श्रेयास का 27 स्कोर हुआ तो श्रेयास ने कहा भाई अब तुम ही संभालो। टॉम हार्टली जो कि स्पिनर हैं और जिन्होंने पहले मैच में 7 विकेट ली थी, उन्होंने इनको आउट कर दिया। उसके बाद रजत पाटीदार आए क्रीज पर, उनको रेहान अहमद ने बॉल करवाई और वो भी लगे चले। कितने पे लगे चले जी? 32 स्कोर पर। वैसे तो रजत के बड़े फैंस हैं लेकिन उनकी बैटिंग इतनी खास चली नहीं आज और वो जल्दी आउट हो गए। और आउट भी कैसे हुए? थोड़ा फंकी स्टाइल में। रजत के जाते साथ ही अक्षर पटेल आ गए मैदान पर। उन्होंने कहा भाई अब मैं भी जयसवाल जैसा खेलूंगा, लेकिन जयसवाल वहां से घुटना बांधी नहीं करे भाई, 150 कर डाला। बशीर है कि कितना अक्षर पटेल को भी आउट कर दिया और भारत आ गए उसकी जगह पे बैटिंग करने। भाई यहाँ पर लगाया हुआ था स्टॉक्स ने स्पिनर्स को, रेहान अहमद, कहीं टॉम हार्टले और कभी आ रहे हैं बशीर, तो ये बॉलिंग करते रहे और वहां पे रेहान भी ले उड़े भारत को। उसके बाद आई अश्विन की बारी, लेकिन अश्विन 9 ही बॉल्स खेली तो उसके बाद दिन का हो गया इख्तिताम। दूसरे टेस्ट के पहले दिन में इंडिया बना चुका है 336 रन जिसमें 6 आउट हो चुके हैं। कल देखते हैं कि इंडिया पूरी टीम कितने पे आउट होती है और इंग्लैंड क्या करता है, क्या तीर मारता है, इस दफा कौन जीतता है, ये तो हम देखते रहेंगे। और आप मुझे कमेंट्स करके बताएं इंडिया जीतेगा या इंग्लैंड। अश्विन के साथ ये तस्वीर लेजेंड की देख के तो मुझे विराट कोहली की याद आ गई कि इनका यहाँ होना लाजमी है। ये कहीं पे भी हो, किसी भी मैच में हो, चाहे लीग खेल रहे हो या अपने नेशनल टीम में खेल रहे हो, इनका एक प्रेशर होता है अगली टीम पर और इनका होना, इनकी प्रेजेंस, चाहे ये डक पर आउट हो जाए लेकिन इनकी मौजूदगी ही बहुत बड़ा प्रेशर होता है ओपोनेंट टीम पर। इंग्लैंड की जानिब से जॉय रूट जो कि आपको पता है एज अ बैटर बड़े फेमस हैं, उनको केन विलियमसन स्मिथ के साथ माना जाता है। वो आप बॉलिंग भी बड़ी कमाल करते हैं। उसका साथ दिया टॉम हार्टले ने, जिनकी तारीफों के पुल उन्होंने खुद ही मनवाए हैं 7 विकेटें पहले मैच में लेके। उसके साथ साथ रेहान अहमद और बशीर ने भी अपने बॉलिंग का आगाज किया और 2-2 विकेटें हासिल की। नेक्स्ट मैच देखते हैं कि क्या बनता है। उसके बाद बात करते हैं अब वेस्ट इंडीज वर्सेस ऑस्ट्रेलिया को पहले मैच में जो कि टेस्ट मैच था उसमें उन्होंने वेस्ट इंडीज ने लेवल कर दी थी सीरीज और बड़ा ही कमाल खेला था जिसमें शमार जोसेफ ने 7 विकेटें हासिल की थी। क्या ही बात है। पिछली कहानी मुक्की, अब नया कट्टा खुला जिसमें ओडीआई मैच था और पहला ओडीआई मैच जिसमें टॉस जीता ऑस्ट्रेलिया ने और गेंदबाजी करने का ठेका उठा लिया। ग्रीव्स क्रीज पर आए इंताजी के साथ और देखा कि जेवियर ने उनको बॉल करवाया, इन स्विंग होके उन विकेटों को छू गई। ओए होए क्या ही क्लासी बॉल थी, आप देखें लाइव, मजा आ जाएगा। और यहाँ जेवियर ने ली अपने टेस्ट कैरियर की पहली नेशनल विकेट।
आला तरीके से। 1 विकेट डाउन के बाद कार्टी आए जिसने मॉरिस को छक्का दिया और उसके बाद अंथाजी आए फेस करने दोबारा से जेवियर को, और जेवियर ने गेंद डाली तो अंथाजी पीछे स्लिप पर आउट हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे टेस्ट मैच की बॉलिंग करवा रहे हैं, इतनी क्लास बॉलिंग। एंथाजी के जाने के बाद शाई होप क्रीज पर आए और उन्होंने आते ही चौका लगा दिया। अगर आपने शाई होप को खेलते हुए देखा है तो बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, ये कोई आम प्लेयर में इनका नाम नहीं आता, ये बड़े अच्छे बैटर हैं और इनको जेवियर ने फिर आउट कर दिया। 125 स्कोर हुआ था और 4 आउट हो चुके थे, लेकिन कार्टी ने बड़ी रिस्पॉन्सिबल इनिंग्स खेली और अपना हाफ सेंचुरी स्कोर कर दी। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, इसलिए चेज ने कहा भाई मैं भी तुम्हारे रंग में रंगना चाहता हूँ। चेज ने किया ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स को फेज और कर दी हाफ सेंचुरी, लेकिन फिर जैम्पा आए और उन्होंने आउट कर डाला चेज को। कैटी यहाँ पे 88 स्कोर कर चुके थे और बड़ा जबरदस्त खेल रहे थे, लेकिन रन आउट हो गए और अनफॉर्चुनेट रहे कि वो सेंचुरी कंप्लीट ना कर सके, लेकिन जिस तरह वो खेल रहे थे वो कर सकते थे। और वहां पे शेफर्ड आए, बाकी फिर टेल एंडर्स इसी तरह आउट होते रहे और वेस्ट इंडीज ने दिया 232 स्कोर का टारगेट। ये है जेवियर जो कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से डेब्यूटेंट खेल रहे थे और उन्होंने बहुत ही क्लासिक बॉलिंग की है। अगर आप काउंटी मैचेस देखें और बिग बैश लीग को फॉलो करते हो तो ब्रिस्बेन हीट की तरह से ये खेलते रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से बैटिंग का आगाज किया ट्रेविस हेड ने और इंग्लिश ने, और ट्रेविस हेड जनाब आप यकीन नहीं करेंगे जो कि बहुत अच्छा खेलते हैं, शुरू में ही आउट हो गए। अब इंग्लिश के साथ ग्रीन मौजूद थे क्रीज पे और आप यकीन नहीं करेंगे कि इंग्लिश ने 28 गेंदों पे 50 स्कोर कर भी दिया था और वहां पे ग्रीन खड़े खड़े 9 बॉल सिर्फ देख ही रहे हैं कि ये इंग्लिश कर क्या रहे हैं। इंग्लिश का आउट होते ही स्मिथ को मौका मिला और स्मिथ तो आपको पता है चामचिट प्लेयर है। चामचिट हम कहते हैं क्यों? क्योंकि वो चिपक जाता है एक चीज को और वो उतरने का नाम नहीं लेता। इसी तरह स्मिथ जब बैटिंग पे आ जाते हैं तो इनको आउट करना आसान नहीं होता। यहाँ पे 181 स्कोर हो चुका था और 30 ओवर तकरीबन हो चुके थे और 2 आउट हुए थे। वहां से ऑस्ट्रेलिया के ग्रीन और स्मिथ भी क्रीज पे मौजूद थे और छिपकली की तरह चिपक ही गए थे क्रीज को और उन्होंने 50-50 स्कोर कर दिए। और सिर्फ 50 स्कोर ही नहीं किए बल्कि 75 स्कोर कर ऑस्ट्रेलिया को पहला ओडीआई मैच जितवा दिया। पहला ओडीआई मैच तो ऑस्ट्रेलिया जीत गया है, बच्चू दूसरा कौन जीतेगा ये आप बताएंगे कमेंट करके, और लाइक कर दें वीडियो को और सब्सक्राइब कर दें चैनल को मजीद अपडेट्स जानने के लिए।